एक समय की बात है, एक खूबसूरत और हरा भरा इलाका था जहाँ फूलों से लदे हुए पेड़ और खुशबूदार पौधे हर ओर अपनी रंगत बिखेर रहे थे। उसी इलाके में एक खास और शांति भरा घर था। घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर एक दिन अचानक एक बंदर आकर बस गया। बंदर का आना मोहल्ले के बच्चों के लिए एक नई खुशी का कारण बन गया। हर दिन वह बंदर पेड़ पर बैठा रहता और बच्चे उसके आसपास खेलते खुश होते। मेरी बेटी मुनहाल और मेरा बेटा अली दोनों बंदर को खाना देने में व्यस्त रहते और बंदर भी कभी किसी से परेशानी नहीं करता था। लेकिन मुझे यह सोचकर कुछ घबराहट होती थी। मेरा दिल नहीं मानता था कि कहीं वह बंदर किसी दिन घर के अंदर न आ जाए और नुकसान न पहुंचा दे। मैं अक्सर अपने पति से कहती, इस बंदर को कहीं दूर भेज दो, इससे कोई न कोई नुकसान हो सकता है। मेरे पति हर बार मुझे तसल्ली देते, वह बेचारा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तुम्हें उससे क्यों इतनी परेशानी है। लेकिन मेरी चिंता कम नहीं होती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर बंदर कभी खिड़की के पास आ गया तो कहीं अंदर न घुस आए। कुछ दिन बाद हस्बे मामूल मुनहल स्कूल और शौहर ऑफिस गए हुए थे। अली सो रहा था और मैं बावर्ची खाने के कामों में मशगूल थी कि अचानक अली के चीखने की आवाज आई। मैं फौरन कमरे की तरफ भागी। कमरे का मंजर देखकर मैं सन्न खड़ी रह गई। इस मंजर ने मुझे अपना एक नकारात्मक ख्याल हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर दिया। बंदर ने तकरीबन 2 फीट के सांप को उसकी दुम से पकड़ रखा था और उसका सिर फर्श पर पटक पटक कर मार रहा था। कुछ ही देर में सांप बेजान हो गया। अचानक अली की आवाज सुनकर मैं होश की दुनिया में वापस आ गई। मैंने लपक कर अली को गोद में ले लिया। बंदर ने सांप को हाथ में पकड़ रखा था। उसने खिड़की से बाहर छलांग लगाई और बाहर रखे कूड़ेदान में सांप फेंककर दोबारा पेड़ पर बैठ गया। अली ने बंदर को देखकर ताली बजाई। बंदर ने अली को खुश देखकर पेड़ पर कूदना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में शुक्र के आंसू थे। यह एक लम्हा था जो मेरे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। बंदर की बहादुरी ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी अनपेक्षित दोस्ती भी सबसे साहसी होती है। इस घटना ने मुझे सिखाया कि पशु भी हमारी रक्षा कर सकते हैं और हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। राणे जमाने में शहर 100 कोसों दूर एक गांव में सैलाब आया। हजारों लोग पानी में बह गए। लातादाद घर तबाह बर्बाद हो गए और सैकड़ों लोग पानी में डूबने से बच तो गए, मगर इसके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। गांव में एक गरीब किसान था। एक सुनार से इसकी अच्छी दोस्ती थी। उसने सुनार को तलाश किया तो इत्तेफाक से उसका घर और सब घर वाले सुरक्षित थे। फिर क्या करें? किसान ने सुनार से सवाल किया। किसान अपनी बीवी के साथ जब अपने दोस्त सुनार के पास पहुंचा तो वह भी अपनी परेशानी बयां करने लगा। भाई, मेरा घर तो चलो सैलाब से बच गया, मगर दुकान सैलाब से बर्बाद हो गई और तमाम माल और जेवर भी सैलाब की नजर हो गए। मेरा ख्याल है कि शहर चलते हैं, वहां जाकर जरूर कहीं न कहीं नौकरी या मजदूरी मिल जाएगी। सुनार ने कहा। रास्ते में जंगल भी आते हैं, किसान ने ख्याल पेश करते हुए कहा। तो क्या हो, हिम्मत करो, अल्लाह मालिक है। यहाँ तो कोई हमारी मदद के लिए भी नहीं आएगा। बादशाह को क्या पता कि हम पर क्या मुसीबत आकर गुजर गई है। सुनार के ख्यालात से किसान को बहुत हाँ सुनार भाई, मशवरा तो तुमने ठीक ही दिया है। अंत में दोनों ने जरूरत का कुछ सामान साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़े। चलते चलते शाम हो जाती तो किसी महफूज दरख्त पर चढ़कर आराम कर लेते। फिर जब दिन निकल आता तो सफर शुरू कर देते। चलते चलते अंत में खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। सुनार को बुखार ने आ घेरा और वह बेचारा चलने से भी मजबूर हो गया। अंत में किसान ने उसे दरख्तों की आड़ में महफूज जगह पर लिटा दिया। चारों तरफ आग रोशन कर दी ताकि कोई मोजी जानवर या दरिंदा करीब न आ सके, और खुद गिरता पड़ता जंगली फल वगैरह तलाश करने चल दिया। कुछ दूर चला था कि रास्ते में उसे एक शेर मिला जो दर्द की तकलीफ से बेहाल हो रहा था। शेर को देखकर किसान को थरथरी सी लग गई, मगर शेर फिर भी न उठ सका, बल्कि किसान से कहने लगा, अरे भाई, मैं तुमसे कुछ न कहूंगा, तुम मेरी मदद कर दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। किसान ने शेर को इंसान की जबान में बात करते देखा तो और भी डर गया। शेर ने आजीजी से कहा, वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर गज कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। भला कोई अपने महसिन को भी नुकसान पहुँचाता है, ऐसा तो तुम इंसानों में होता है। किसान ने हिम्मत की और आगे बढ़कर शेर के पैर के अंदर तक घुसा हुआ कांटा निकाल दिया। जख्म को साफ करके ऊपर रूमाल फाड़कर पट्टी बांध दी। शेर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अरे नेक इंसान, तेरी इस नेकी का मैं क्या बदला दूंगा, आज चल मेरे साथ। किसान शेर के साथ चल पड़ा। किसान ने शेर से कहा, अरे शेर भाई,
मेरा एक और साथी भी कुछ दूर जंगल में बीमार पड़ा हुआ है और कमजोरी की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा है। पहले मुझे कुछ खाने के लिए जंगल फल वगैरह का दरख्त बता दो तो मेहरबानी होगी। शेर ने कहा, अरे नेक इंसान, तेरा दोस्त भी मेरा दोस्त है। सुन, अभी कुछ दिनों पहले 2 शिकारी इस जंगल में मुझे शिकार करने आए थे। मैंने और मेरी शेरनी ने मौका पाकर उन दोनों पर हमला कर उन्हें हलाक कर दिया था। उनके साथ खाने पीने का सामान था, वह महफूज है। आप पहले उधर चल और वह सामान तो उठा कर ले जा, और फिर मैं तुम्हें एक ऐसी नायाब बूटी का पौधा दिखाऊंगा, चाहे कैसा ही बीमार हो, उसकी पत्तियां पीसकर मरीज को पिला दे। फिर शेर ने एक दरख्त के नीचे खाने पीने के सामान की तरफ ले जाकर कहा, अरे नेक आदमी, ये सामान उठा ले। किसान खाने पीने का सामान कपड़े में बांधकर कंधे पर उठाकर शेर के साथ चलने लगा। कुछ दूर जाकर शेर ने छोटे छोटे पौधों की तरफ पंजे से इशारे करते हुए किसान से कहा, यह है वह पौधा जो हर बीमारी में अल्लाह के कम से शिफा देता है। गरीब आदमी ने जल्दी जल्दी कुछ पौधे तोड़कर सामान में रख ली। शेर ने मशवरा दिया, यह बूटी तुम अपने दोस्त को किसी पत्थर से कचलकर पानी से खिला देना, इंशा अल्लाह कुछ ही देर में तंदुरुस्त हो जाएगा। किसान ने शेर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अरे अच्छे शेर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत चाहिए, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। शेर ने कहा, अरे भाई, इतनी जल्दी न कर, मुझे कुछ और भी खिदमत करने दे। काफी दिनों पहले एक शहजादा अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने आया था, मगर चीते और रिंछ ने उन पर अचानक हमला किया था। कुछ जान बचाकर भाग निकले, मगर शहजादा और उसका एक साथी मारे गए थे। शहजादे के गले में मोतियों के हार थे। चीता और रिंछ उनकी लाशों को खा रहे थे कि अचानक मेरा उधर से गुजर हुआ। मैं जो जोर से दहाड़ा तो वे डर कर भाग गए। यह हीरे मोतियों के हार में ले आया और अपने घर में एक जगह छुपा दिए थे। यह तुम ले जाओ और बादशाह को दे देना, शायद बादशाह और मलकी शहजादे के गम में रोते होंगे। किसान ने शेर का शुक्रिया अदा किया। शेर किसान को घर के अंदर ले गया और पंजे मारकर एक जगह घास में छुपाए हुए हार किसान को दिखाते हुए कहा, इसे तुम ले जाओ, जो चाहो कर लेना, मगर अच्छा हो के बादशाह को पहुंचा दो ताकि तुम्हें इससे ज्यादा इनाम मिले। शेर ने कहा, जाओ, खुदा हाफिज, हमेशा नेक रहना और नेकी करते रहना। किसान शेर से रुखसत होकर अपने ठिकाने पर आया। उसकी आंखों में राहत और नई उम्मीद थी। सुनार को उठाकर उसे बूटी कुचलकर पिला दी, उस पर एक विशेष नजर रखते हुए। कुछ देर में सुनार का बुखार खत्म हो गया और वह भला चंगा नजर आने लगा। उसकी आंखों में चमक लौट आई। किसान ने उसे जब तमाम हालात बताए और शहजादे के कीमती जवाहरात के हार दिखाए तो सुनार के दिल में लालच पैदा हुई। खाने पीने का जखीरा मिल चुका था और लिहाजा दोनों फिर शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में आता हुआ काफिला मिल गया और वह भी काफिले में शामिल होकर चल पड़े। शहर के पास एक मुसाफिर खाने में यह दोनों ठहर गए। थकान से चूर होकर आराम करने का मन बना लिया। सुनार के दिल में लालच थी। जैसे ही मौका मिला वह जवाहरात चुराकर भाग निकला और घर की राह ली। इधर मल्लिका बेटे के गम में बीमार होकर मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला थी। बादशाह का ऐलान था कि जो कोई मल्लिका का इलाज करके उसे अच्छा करेगा, उसे आधी सल्तनत इनाम दी जाएगी। मालिका रोज बरोज मौत की तरफ जा रही थी, जैसे एक अंधेरी रात में कोई सितारा धीरे धीरे बुझ रहा हो। बड़े बड़े मशहूर तबीब आ रहे थे, मगर किसी से शिफा नहीं हो रही थी, जैसे सारे प्रयास बेकार साबित हो रहे हों। किसान बादशाह के महल पहुंच गया और सिपाहियों से आने का मकसद बयान किया। उस पल में उसकी आंखों में आशा की एक चमक थी। बादशाह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अरे शख्स, यहाँ कई मुल्कों के मुआलिज आए हैं, तुम तो तबीब भी नहीं लगते। जैसे उसकी आवाज में आशंका थी। किसान ने कहा, अल्लाह आपको और मालिका को सलामत रखे। उसकी आवाज में विनम्रता और श्रद्धा थी। बादशाह सलामत, मायूस क्यों होते हैं? आप मुझे मालिका अलिया के पास ले चलिए, क्योंकि उसकी तंदुरुस्ती में मेरा विश्वास था। अच्छा, यह बात है तो आओ मेरे साथ, बादशाह ने कहा। जैसे एक नई उम्मीद की किरण उनके बीच प्रकट हो गई। बादशाह मालिका के पास किसान को लेकर आया, जहां हर कोई हर किसी की आशाओं में ढूंढ रहा था। बादशाह मालिका के पास किसान को लेकर आया। किसान ने जेब से बूटी निकालकर उसे पानी में घोलकर जैसे ही पिलाया, मालिका के हाथ पैर में झुंबिश होना शुरू हो गई और उसने आंखें खोल दी। दूसरे दिन वह बातचीत करने के काबिल हो गई।
तमाम कदम कानीजें और खुद बादशाह भी यह देखकर हैरान रह गए। शाम तक मालिका जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह ने गरीब और नादार अवाम के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। किसान को आधी सल्तनत देने का भी ऐलान कर दिया गया। किसान ने बादशाह से कहा, अली जहाँ शहजादा शिकार के दौरान मारा गया था। फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारे हालात का बादशाह से खर करते हुए सुनार की बदअहदी और धोखे का जिक्र करते हुए बताया कि सुनार शहजादे के कीमती हार चुराकर फरार हो गया है। गांव में सिलाब और इससे होने वाली तबाहियों से बादशाह को आगाह करते हुए उससे मदद करने की अपील भी की। बादशाह को सुनार की धोखेबाजी पर सख्त गुस्सा आया। उसने फौरन सिपाहियों का एक दस्ता रवाना करते हुए सुनार की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया और गांव वालों के लिए इमदादी सामान और मदद के लिए करेंदे अलग रवाना किए। बादशाह ने गुस्से में कहा, चोरों लुटेरों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। किसान ने बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बादशाह सलामत, आप और आपकी हुकूमत को अल्लाह सलामत रखे। आपकी जरूरत आपके मुल्क को है। बादशाह इस जवाब से बहुत खुश हुआ और उसने किसान को अपना बेटा बना लिया। बादशाह ने किसान को बाद में वजीर आजम बना दिया। इस नई नियुक्ति से पूरे मुल्क में खुशी का माहौल छा गया। किसान ने अपनी नई जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया और देश के विकास के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। उसने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की और न्याय का आश्वासन दिया।